हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। क्या नाम है चैप्टर का? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में ना ज्यादातर हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स इनके बारे में ज्यादा बता रखा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ हिमालयस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली एंड ओनली हिमालयस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करें। तो ये कुछ जर्नल आगे आपके सामने आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। द लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। मतलब जो इंडिया का लैंड है ना, ये लैंड ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा ग्रेट फिजिकल वेरिएशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट। जियोलॉजिकली the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. इसका मतलब है जो पेनिनसुलर प्लेटू होता है वो एशिया जो पुराने लैंडमास होते हैं मतलब अनोखे लैंडमास उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अर्थ सरफेस पर। और ये लोग एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। It was supposed to It was supposed to be one of the most stable land blocks. ये ये कहा जाता है, ये हम इसको सपोज करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल और स्टेबल लैंड ब्लॉक है हिमालयास। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द हिमालयाज द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। मतलब जो हिमालयाज है आपका और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये बहुत ही ज्यादा रिसेंट लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जो हिमालयन माउंटेन्स है वो अनस्टेबल जोन है जियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो। आप लोग इधर डायग्राम भी देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए आप लोग। नेक्स्ट, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय द whole mountain system of Himalayas represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and flowing rivers। जो पूरा माउंटेन का जो सिस्टम है ये वाला ये बहुत ही ज्यादा यूथफुल इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है विद हाई पीक्स। ये देखिए जो ऊपर इनकी हाई पीक्स होगी, डीप वैलीज नीचे जो डीप वैलीज हो गई, और रिवर्स जो बर्फ होती है वो नीचे नीचे जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो नीचे नीचे फैल के ये इधर फ्लोइंग रिवर्स बन जाती है। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट, ये स्टार मार्क कर लीजिए इसको। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होती है वो एलुवियल डिपॉजिट से बनी होती है। The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks, using uh, rocks with gently rising hills and wide valleys। इसका मतलब जो ये अपना पेनिनसुलर प्लेटू है ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 7th में पढ़ा होगा। ये जो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ये इनके बना होता है। और जो हिल्स the peninsular plateau is composed of this and this rocks with gently rising hills and wide valleys। जो hills होती है और valleys होती है उनसे। The physical feature of India can be grouped under the following psychographic division।
Physiographic division. The physical feature of India can be grouped under the following साइजियोग्राफिक डिवीजन। आप ये फिगर देखिए, एनसीईआरटी का है ये। द हिमालयन माउंटेन्स, ये ऊपर। द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गई आपकी। द पेनिनसुलर प्लेटू हो गया आपका। और ये इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट ये देखिए आप, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो उसके बाद आता है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका द आइलैंड। ये आपके दो आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट, द हिमालय, क्या हुआ? The Himalayas geologically young and structurally fold mountains stretched over the northern border of India. जो ये हिमालयस होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स की तरह होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यार ये देखिए आप लोग, ये डायग्राम देखिए आप लोग, फोल्ड माउंटेन्स का डायग्राम है ये। फोल्डेड माउंटेन्स, ये देखिए आप, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इस तरह का डायग्राम हो गया फोल्ड माउंटेन्स का। ठीक है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में है। नॉर्दर्न मतलब यहाँ पर, जैसे कि आपको इधर डायग्राम दिख रहा है, नॉर्दर्न मतलब यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो देख सकते हैं आप लोग, इधर 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 इधर, क्या मर्जी देख। These mountain ranges run in the west-east direction from the Indus to Brahmaputra river. ये जो माउंटेन की रेंजेस है ये वेस्ट डायरेक्शन से निकलती है। अब वेस्ट कहाँ पर होगा? वेस्ट होगा गुजरात साइड में। वेस्ट वेस्ट से निकलती है इंडस रिवर से, जो आपकी रिवर है इंडस, उससे निकलती है और कहाँ तक जाती है? रिवर ब्रह्मपुत्र तक। रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. जो हिमालयाज होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉफीएस्ट और सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन्स माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। ये आप डायग्राम देखिए, फोल्डेड माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन असल में बहुत बड़े होते हैं, तो बस ऐसे ही डायग्राम है। डीप माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट, they form an act which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। ये लोग एक्ट, सॉरी आर्क, सॉरी गलती से एक्ट बोल दिया। ये लोग एक आर्क फॉर्म करते हैं जो कि डिस्टेंस कवर करते हैं 2400 किलोमीटर का, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। देयर विड्थ वेरीज 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स। इनकी जो विड्थ होती है, इनकी जो ब्रेड्थ होती है, ये 400 किलोमीटर कश्मीर से वेरी करती है, और कश्मीर से वेरी करती है 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से वेरी करती है? they their width varies, wait a minute please, their width varies
from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. Okay, their altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. Next. The Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. जो हिमालय होती है वो तीन पैरेलल रेंजेस से मिलकर बनी होती है. पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से मिलकर बनी होती है. जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज को पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया है, आप लोग देख सकते हैं, आप पर्पल कलर यहाँ पर. उसके बाद लेसर हिमालयाज को यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, आप लोग ये भी देख सकते हैं. उसके बाद है शिवालिक्स. शिवालिक्स शिवालिक्स को हमने रेड कलर से मेंशन किया हुआ है. तो ये आप लोग देख सकते हैं, थ्री पैरेलल रेंजेस है हिमालयाज की. ठीक है. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्रीज. जो सबसे ऊपर वाली रेंज होती है, नॉर्दर्न रेंजेस होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास, इनर हिमालयास और हिमाद्री. ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री. ठीक है. नेक्स्ट. सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. Sorry. It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. 6,000 meter तक average height. It contains all prominent Himalayan peaks. ये बहुत ही ज्यादा prominent Himalayan peaks को contain करती है, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं. माउंट एवरेस्ट कंट्री किधर है? ये नेपाल में है. सबसे हाईएस्ट वो है ये, हाईएस्ट हिमालय, हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ा हिमालय है ये. माउंट एवरेस्ट कंट्री नेपाल. हाइट इन मीटर आप लोग देख सकते हैं इसकी, 8,848 मीटर, और तकरीबन 8.84 किलोमीटर. उसके बाद आता है आपका कंचनजंगा. कहाँ पर? इंडिया में. इसकी हाइट है 8,598 मीटर्स, 8.5 टू 6 किलोमीटर समथिंग. उसके बाद है मकालू. ये किधर है? नेपाल में. मकालू नेपाल. इसकी हाइट कितनी है? 8,481 मीटर्स. मतलब ज्यादा ना, सारे नेपाल नेपाल के ही है ये ज्यादातर. ये नेपाल, ये नेपाल, ये नेपाल, ये नेपाल. उसके बाद है झाउलागिरी. धाउलागिरी नेपाल में है. इसकी हाइट है 8,172 मीटर्स. उसके बाद है नंगा पर्वत. नंगा पर्वत ये इंडिया में ही है, नंगा पर्वत आपको ना. इसकी हाइट हो गई आपकी 8,126 मीटर्स. उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा. ये आपका नेपाल में है, अन्नपूर्णा आपका. इसकी हाइट है 8,078 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स. उसके बाद है नंदा देवी. इसका तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आई होप. नंदा देवी ये कहाँ पर है? इंडिया में ही है आपका नंदा देवी. इसकी हाइट है 7,817 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलोमीटर इसकी हाइट हो गई. उसके बाद आता है आपका कैमेट. कैमेट ये भी इंडिया में ही है. इसकी हाइट है 7,756 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 7.7 किलोमीटर्स. काफी लंबे होते हैं माउंटेन्स.
देन उसके बाद आता है आपका केमेट। ये इंडिया, ये तो हो गया शायद, आई थिंक। उसके बाद आता है आपका नमचा बरवा। ये भी आपका इंडिया में ही है। इसकी हाइट है आपकी 7756 मीटर्स। दोनों की सेम हाइट है, कैमेट और नमचा बरवा की। उसके बाद आता है आपका गुरला मंदत्ता, गुरला मंदाटा, गुरला मंदाटा। ये कहीं कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? 7728 मीटर्स। ठीक है, पढ़ते हैं अभी इसके बारे में कुछ। द fold of the great Himalayas are as are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. ये किसका बना होता है हिमालयस आपका? मतलब ये जो कोर होता है इसका, पार्ट ऑफ हिमालय, वो बना होता है ग्रेनाइट से। ओके। इट इज perennially snow bound and a number of glacier descend from this range. ये एक तरह का स्नो बाउंड होता है और इससे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं। ये आई थिंक हो गया हमारा। नहीं, ये वाला बात है। इसका the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system, and it and is known as Himachal or Lesser Himalaya. जो साउथ, द रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। जो जो आपकी रेंज लाई करती है हिमाद्री के साउथ से, साउथ ऑफ हिमाद्री, फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम बना देती है आपका। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमाचल और लेसर हिमालय। देन next, the ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks। ये जो बॉक्स में है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बॉक्स वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, बाकी एक होगा। Their altitude varies between 3,700 and 4,500 meters, and the average width is 50 किलोमीटर। ये जो एल्टीट्यूड होता है, ये 3,700 से लेके 4,500 मीटर्स तक का एवरेज, मीटर्स तक वेरीज करता है। और इसकी जो एवरेज विड्थ होती है वो कितनी होती है आपकी? 50 किलोमीटर्स। एवरेज विड्थ कितनी होती है आपकी? 50 किलोमीटर्स। आप एक डायग्राम देख सकते हो। इधर देखिए आप लोग, 400 किलोमीटर्स, जैसे कि अभी हमने पिछले पिछले साइड में पढ़ा था। इसका आपका 150 किलोमीटर्स, बीच में ये आपका 50 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट। कितनी स्लाइड रहेगी इसके भी?
अभी इस समय सिर्फ हिमालयाज के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 स्लाइड्स है रही इसकी भी। तो एक काम करते हैं, ये 4 स्लाइड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कल। हम लोग, अरे यार, हम लोग कल इसकी साइड साइड डिस्कस करेंगे शाम को। शाम को एक मैं लाइव लेक्चर ले आऊंगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, शाम को आई थिंक 7 के अराउंड आपका लाइव लेक्चर आएगा इसी के बेस पे। और मैं यूट्यूब चैनल। Okay, thanks for watching. Till then, stay connected, keep learning. Thank you and thank you very much. And don't forget to like the video and subscribe the channel. अभी मेरे हैं 600, आई थिंक 68, 668, आई थिंक, हाँ 678, 678 सब्सक्राइबर्स है। तो इसको भी हमको और बढ़ाना है। ठीक है, इसको हम लोग 1K तक ले जाएंगे, आपका जब तक साथ रहेगा। कल लाइव लेक्चर देखना मत भूलिएगा। शाम को, शाम को 7 o'clock। ओके गाइस, बाय बाय।